बार बोल रही हूँ, मैं अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे दुष्ट राक्षसों को पार्टी से तत्काल हटाया जाए। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। आज लाखा मंडल चक्राता से एक मामला हमारे सामने आया है। दो लोग अभी मेरे स्टूडियो में यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। बचना शर्मा जी मेरे साथ है और ओम प्रकाश जी मेरे साथ है। अब मामला क्या है उस तक पहुँचेंगे, उससे पहले बचना शर्मा जी से मैं एक बात पूछना चाहूँगी। कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी? ये इसीलिए की थी मैम कि 4 तारीख की बात है। ये माननीय मूरतराम शर्मा जी हमारे आयोग के अध्यक्ष लाखा मंडल में निरीक्षण में आए थे ATS स्कूल के। तो उसमें जो है हमने एक एप्लीकेशन उनको दी ऊंचीकरण की। तो सभी लोग उनकी स्वागत के लिए आ रखे थे, मंदिर में भी घुमाया, उनका स्वागत किया। फिर स्कूल में आए, जैसे ही सीढ़ियों में हम उतरे वो एकदम से पहले मेरे पे झपका, फिर इन पे झपक गया एकदम से नीचे जाके। हमें ऐसे जैसे सपना लगा। कह रहा है वो आदमी, कह रहा है मैं मोबाइल छीनने के लिए, मीडिया के सामने सफाई दे रहा है कि मैं मोबाइल छीनने के लिए। मोबाइल कैसे पड़ा हुआ है, उसका हाथ यहाँ जा रखा है, थप्पड़ मारा उसने। वो उसकी गुंडागिर्दी है मैम, उससे हमें जान मान का खतरा है। वो बहुत, अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देख लीजिएगा। वो कह रहा गुंडा कहा मुझे, गुंडे का प्रमाण ये दिखा रही हूँ मैं। पूरे 24 गांव के लोगों की ये एप्लीकेशन है। मुर्दा घाट तोड़ा था, गांव के लोगों को लड़ाई झगड़ा करवाता है और करता भी है। ये प्रूफ है। ये गुंडा का नाम पूरे 24 गांव के लोगों ने। किस गुंडे की आप बात कर रहे हैं? किस गुंडे को आप? ये गीताराम गौड़ और उसका भाई सुशील गौड़ लड़ाई झगड़े में। तो अभी परसों क्या करते हैं ये गीताराम गौड़? ये भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास के कार्य नहीं, विनाश का कार्य करते हैं। ये जनता को जोड़ते नहीं है, जनता को तोड़ते हैं। हमारे हर विकास कार्य में ये बांधा डालते हैं। जो भी हम काम करते हैं, अभी हमने एक हमारी जो सांसद है रानी साहिबा जी, उनसे हमने एक पानी का पियाओ देवभूमि लाखा मंडल के लिए मंजूर करवाया था। वो भी इन्होंने गीताराम गौड़ ने रद्द करवा दिया। ये कह रहा है कि मैं विकास का कार्य करता हूँ। ये विकास का नहीं, विनाश का कार्य करता है क्षेत्र में। ये नाम ही गुंडा है। इसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, कई लोगों की रिपोर्टें हैं, मैं आपको सौंप चुकी हूँ। और इनसे हमें खतरा है। ये मुझे हर जगह टॉर्चर करते हैं, हर जगह मुझे नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये सोचते हैं हमसे बड़ा कोई नेता है ही नहीं क्षेत्र में। ये जनता के लिए काम नहीं करने देते हमें। जो भी हम पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, पार्टियों के जो भी वहाँ पे अधिकारी आते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, ये आगे आ जाते हैं हमें टॉर्चर करने के लिए। हर जगह लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। जो इसका भाई सुशील गौड़ है, उसने 2-3 बार मेरे पास मेरे पे झिपक गया वो। फिर भी मैंने ये सोचा कि चलो भाई, लोग शर्म के कारण चुप रही, फिर भी ये नहीं मानते। ये मेरे को हर बार परेशान कर रहे हैं और इनसे मुझे जान मान का खतरा भी है। और ये लोग मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि ये लाखा मंडल की नहीं है। अगर मैं लाखा मंडल की नहीं हूँ, ये भी जांच की जाए। ये लाखा मंडल के है कि मैं लाखा मंडल की हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो ये गीताराम गौड़ जी हैं, ये इतनी दादागिर्दी क्यों कर रहे हैं? नेता हैं तो नेता की तरह रहे। नेता का काम तो होता है जनता का सपोर्ट करना, भलाई करना, तो फिर इस तरीके से गुंडागिर्दी क्यों कर रहे हैं? जी मैम नमस्कार। मैं आपके चैनल से इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि हम जब ये सन 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार बनाई पूरे भारत में बीजेपी की, उसके बाद जो उनके नीतियों पे, उनके विचारों पे हमने देखा, उनको टीवी में चैनल में देखा, उनके विचारों पे हमने फिर जो है जो जनता के लिए काम होने थे, उसके बाद जो हमने एक NGO का रजिस्ट्रेशन किया, जौनसार बावत जनकल्याण विकास समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय बचना शर्मा जी हैं। साथ में ये ITBP में भी आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य भी हैं। साथ में ये राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के भी जो हैं प्रदेश सचिव हैं जो हैं। तो हमारे साथ पब्लिक कई क्षेत्र की जुड़ी हुई है। हमने जो है अभी भोपाल से भी जो पिछला लॉकडाउन था, लोगों को लाने का काम करा। 1.5 लाख में हमने बस से बुक करवाई, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो हम संस्था के माध्यम से हम क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, समाज के लिए जो हम काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उनको उस चीज़ से बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि ये
30 साल से गीताराम गौड़ और इसका भाई सुशील गौड़ ये जो है क्षेत्र के विनाश कार्यों में काम कर रहे हैं। हम उसमें रोक करते हैं तो ये इनको दिक्कत आती है कि आप विकास के लिए क्यों काम कर रहे हैं, आप पब्लिक के लिए क्यों काम कर रहे हैं, आप दबके रहो हमसे, हमारे साथ हमारे पीछे रहो तुम लोग। तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए ये अपनी गुंडागर्दी फैलाते हैं कि तो हमारे नीचे काम करो, नहीं तो हम तुमको मारेंगे, तुमको यहाँ से भगाएंगे, तुमको यहाँ से हम जो है कहीं भी पिकवा देंगे। तो ये चीज़ ये करते हैं मैम, अक्सर ही हमारे साथ ये करते हैं। परसों 4 तारीख की बात घटना ये है मैम कि वहाँ पे मूरतराम शर्मा जी आ रखे थे, जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तो उनका निरीक्षण था। हमने उनके लिए मांग रखी कि वहाँ पे स्कूल का ऊंचीकरण किया जाए, वहाँ पे क्योंकि बालिका पढ़ती है पूरे जौनसार बावर की वहाँ पे, तो उसका ऊंचीकरण होना चाहिए, इंटर तक वो स्कूल होना चाहिए। तो उसको जाके जो बोलने लगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जमीन हमारी है, वो है जमीन, तो वो कह ही नहीं सकता कि हमारी है और हमने दान दे रखी है। उसने 2 लाख रुपए ठेकेदार से खा रखे हैं वहाँ पे उस जमीन के, वो दान कह ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसमें जो है उसने मेरे पे मार पिटाई करी, मैं मेरे पास बाकायदा फोटोग्राफी है ये वाली, मैं उसने मेरे पे उसने मेरे थप्पड़ मारा, वो मेरे पर चिपटा और वो जाकर जो है बहुत बड़ी अभद्र भाषा, मैडम के लिए भी उन्होंने कहा, बचना शर्मा जी के लिए, मेरे लिए भी कहा उसने। अच्छा, भाई साहब थोड़ा सा रोकिए, वो फोटो जरा मुझे दिखा दीजिए। ये मैम ये फोटो है मैम। अच्छा, आप भी जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं वो इस फोटो को भी देखिए। जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर पुलिस बल भी है और अन्य लोग भी यहाँ पर है और स्कूल प्रशासन भी यहाँ पर है। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पुलिस प्रशासन ने कोई अपना काम नहीं किया। पुलिस प्रशासन इसमें, जैसे मैं नीचे से फोटोग्राफी कर रहा था मूरतराम शर्मा जी की, वैसे ही ऊपर से आया और मेरे पे झिपट गया। ये सेकंड का काम हुआ मैम, वहाँ पे बीच बचाव सभी लोगों ने करा। यहाँ पे जो है उसको फिर जो उधर लेके गए लोग, मैडम के लिए उसने बहुत अभद्र भाषा वहाँ पे प्रयोग करा और गालियाँ बकी उसने, मेरे लिए भी, मेरे थप्पड़ मारा उसने। पर हम ये चाहते हैं मैम कि ऐसी गुंडागर्दी कब तक चलेगी। और ये भाजपा सरकार में जो है अपना नाम चिन्ह कहता कि मैं ये देखो, मैंने रानी जी से सन 2007 में एक पानी का टैंक वहाँ पे स्वीकृत करवाया था 5 लाख रुपए का हमारे संस्था के माध्यम से। उसमें डायरेक्टली ये शमशेर पुंडिर जी के लिए लेटर लिखता है कि इस टैंक को बंद किया जाए, निरस्त किया जाए। तो वो टैंक निरस्त हुआ मैम और वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे यात्री आते हैं देश विदेश से, वहाँ पानी पीने जो है देश विदेश से यात्री आते हैं। वहाँ पे शिव मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ना, तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था अगर हो जाती तो सबके लिए था। फिर उसने भी इसमें रोक लगाई। हर विकास का एक पानी, वहाँ पे हमारी वन विभाग से नर्सरी का वहाँ पे हमें एक काम मिला था मैडम के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, वो भी नेता को इस सबसे ये सारे जो विकास के कार्य हैं उनमें बाधा पैदा करके फायदा क्या होता होगा? फायदा ये होता है मैम कि ये जैसे अधिकारियों को धमकाता है तो ये मांग रखता है पहले 50,000 रुपए की, मुझे 50,000 रुपए चाहिए नहीं तो इस काम को मैं बंद करवा दूंगा। तो वो अधिकारी डर जाता है। फिर मांग रखता है 50 में से 20 में 1000 में आ जाता है, 20,000 से 5,000 में आ जाता है, पर 2,000 वो लेके मरता है हर अधिकारी से। ये हमारे कई अधिकारियों से हमको बात कर रखी है, हमसे बात हो रखी है कि ये गीताराम ये काम करता है कि इसे कमीशन चाहिए, नहीं तो अगर ये काम हो तो इसके मर्जी से, नहीं तो इसे कमीशन चाहिए। तो इसकी शिकायत कभी पहले क्यों नहीं करी? अब आप मैम इसकी शिकायत सन 2010 में यहाँ पे इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो रखी है। टीकाराम भोगोना ने इसके ऊपर रिपोर्ट कर रखी है, प्यारेलाल भट्ट ने इसके ऊपर रिपोर्ट कर रखी है, शांति वर्मा ने इसके ऊपर रिपोर्ट कर रखी है। प्रूफ है मेरे पास सारा। ठीक है, आपके पास प्रूफ है टीकाराम जी का और बहुगुणा जी का, इन लोगों ने रिपोर्ट कर रखी है। लेकिन जब आपने कहा कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, तब से ये बीच में इस तरीके के कार्य कर रहे हैं कि जो भी हम समाज के लिए कर रहे हैं नहीं करने दे रहे हैं, उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? मैम हमारे जो है इसने ये हमारे जो जिस समय इसने पानी का टैंक हमने इससे निरस्त करवाया, उस समय हमने बाकायदा रानी जी के पास हम गए दोबारा। उस समय जो है उन्होंने कहा कि चलो हम करते हैं। फिर डीएम को आदेश हुए कि नहीं होना अभी जब तक रानी का दोबारा लेटर ना है, वो भी हमने किया मैम। दोबारा इसने नर्सरी तोड़ी हमारी। उस समय मैंने डीओपो साहब के यहाँ पे जो क्या कहते हैं वन विभाग के जो चीफ थे उनके पास हमने जो है बाकायदा लेटर दिया। जयराज जी थे उस समय, उन्होंने भी कहा कि चलो इसमें काम करते हैं। पर ये क्या होता है मैम, ये इसलिए होता है कि ये जो है खुद डीएम बन जाता है। ये फोन में किसी को अधिकारी को फोन लगाया, हाँ जी मैं डीएम बोल रहा हूँ और ये काम होना चाहिए या ये काम बंद होना चाहिए, तो अधिकारी डर जाता है कि सही में डीएम का फोन आ रखा होगा। दूसरा भाई कि इसका सुशील गौड़ है, वो भी अपने लिए बनता है कि मैं एसडीएम बोल रहा हूँ, मैं वो मंत्री बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैम ओम प्रकाश जी यहाँ पर रुकूंगी थोड़ा सा आपको। ये आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है कि आप किसी और की उस पर बात करें कि मैं डीएम बोल रहा हूँ या एसडीएम बोल रहा हूँ। जो है उसके बारे में पता चल जाता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप एसडीएम और डीएम पे भी बात कर रहे हैं कि वो लोग भी सही
तरीके से काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनके नाम को लेकर वहाँ पर काम किया जा रहा है? जी मैम, ये बाकायदा अपनी दहशत फैलाते हैं, गुंडागर्दी फैलाते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं। अभी वहाँ पे लाखा मंडल में बैंक मैनेजर से इन्होंने लफड़ा किया कि हमारा लोन कराओ, नहीं तो तेरे को हम मारेंगे, भगाएंगे। उन्होंने अपना ट्रांसफ़र बहुत बेचारों ने डर से अपना ट्रांसफ़र वहाँ से करवाया बैंक में, पर उनसे जाने से पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगाए हैं वहाँ बैंक में अपने सुरक्षा के लिए। तो मैम कुल मिला के ये है कि ये दोनों भाई गीताराम गौड़ और सुशील गौड़, ये दोनों क्षेत्र के नामी गुंडे हैं। इनके ऊपर कई केस लॉन्च हो चुके हैं और हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से ये है कि ऐसे तत्काल ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मेरी मांग है कि आपने कई विकास कार्यों में काम आप कर रहे हैं, कई अपराधों को आपने अंदर कर चुके हैं, तो मेरी मांग आपसे ये भी है कि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। इन लोगों से हमें जान मान का खतरा भी है। तो बचना शर्मा जी और ओम प्रकाश जी का कहना है कि गीताराम गौड़ नेता के रूप में जो समाज का एक भेड़िया है, जो कि जिससे समाज को खतरा है, वो व्यक्ति है, यही आप लोग कहना? जी मैम। और दूसरी बात, वो मीडिया के माध्यम से कह रहा कि मैं पुजारी का बेटा हूँ। मैं भी मैम वहाँ पे पुजारी की बेटी हूँ, है ना, हमारा भी अधिकार है वहाँ पे। और ये मैं ये चाह रही हूँ कि आपका चैनल गांव में आए, गांव में पूछताछ करें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये भी पूछताछ करें। और ये कितना बड़ा गुंडा है कि पीछे आप फोटो में भी देख लीजिएगा, पीछे शासन प्रशासन खड़ा है, उसका भी इसको भय नहीं है। इसको तत्काल अरेस्ट किया जाए। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी भी दे रही हूँ, अगर इनको अरेस्ट नहीं किया जाए तो मैं घंटाघर के पास धरने पे बैठूंगी, मैं गांव नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को जान मान का खतरा है। इन गुंडों को तत्काल अरेस्ट किया जाए। तो आपने सुना बचना शर्मा जी और ओम प्रकाश जी ने क्या कुछ कहा। बात है कि कितना इस बात पे एक्शन लिया जाता है। बीजेपी के ये नेता हैं, नेतागिरी का मतलब ये नहीं होता कि जनता के ऊपर इस तरीके के अत्याचार किया जाए या उनके विकास कार्यों को रोका जाए, बल्कि नेता होने का मतलब होता है कि उनके रास्ते को सुलभ किया जाए। तो फिलहाल अभी देखते हैं इस मामले में और क्या कुछ कहना है, इन दोनों के जो आरोप है वो कितने सच हैं। तब तक आप बने रहिएगा परवत जन डिजिटल के साथ।